कर ना और टाइम गाइस दिखाऊंगा। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है जी आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं बना रही थी पालक पनीर की सब्ज़ी। पालक मैंने पहले ही उबाल कर ना पीस ली थी और अभी मैं उसमें तड़का लगा रही थी। और बच्चे भी मेरे साथ ही बैठे थे और बातें कर रहे थे मेरे साथ और पढ़ाई भी कर रहे थे साथ साथ में। तो बने रहिए इस वीडियो में जी, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं किसी की वीडियो पर जाती हूँ, मैं पूरा वॉच करती हूँ। कई होते हैं ना, वो वीडियो नहीं देखते, बस कमेंट करते हैं और चले जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। क्या खाती तू? मैगी। मैगी थोड़ा ना है। हाँ। क्या आ गया? ये क्या बोल दे ना? क्या बोल दे? तू दाश क्या बोल दे? छेमिया। क्या खांदी तू? मुंह खराब कर लिया स्वार के साथ। जितनी तो भी पासाड़ हो गया, अक्का विच अखा ना तू पा जट दे, कल नू कहेंगी मैनू प्यार हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने पालक को तड़का लगा दिया था ना, वो पूरी पक चुकी थी। और उसके बाद मैंने पनीर जो था वो काट कर डाल दिया बीच में। यहाँ पे ना पीछे ये जो आप गाना सुन रहे थे, ये अंश गा रहा था। और बच्चों को भूख लगी थी तो उन्होंने कहा था कि मम्मी कुछ हल्का फुल्का खाने को दे दो। तो मैंने सेमियाँ बनाई थी जल्दी जल्दी से, बच्चे वो खा रहे थे। और साथ में गुरप्रीत भी आ गई थी कि ताई जी मुझे भी खानी है, तो वो भी खा रही थी सेमियाँ। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि अगर सैमी जूते चप्पलें काटता है ना, तो इसको ना एक कैल्शियम वाली हड्डी लेकर दो। तो हम वही इसको लेकर आए थे। और देखिए कितने शौक से ये ना बड़ा उत्साहित हो रहा था देख कर कि ये क्या है। और उसको ऐसे छुपा रहा था जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया है। तो इसने ना इसको पता नहीं कैसी जगह पे छुपा दिया था कि ये मिल नहीं रही थी। 2 दिन तो हम इसको ढूंढते रहे कि पता नहीं दूसरे डॉगी आकर ले गए होंगे उठाकर। लेकिन फिर हमने सारा सामान उठाया, यहाँ पे पूरा इधर उधर किया सामान को, तब कहीं जाकर मिली। फिर हमने इसको ढूंढ कर दी। ये खुद भी भूल गया था शायद रख कर। और देखिए कितना खुश हो रहा है। और ये तो ऐसे खुश हो रहा था कि बच्चे जैसे पता नहीं इसको क्या मिल गया है। और हम देख रहे थे इसको कि सैमी देखूं तो, और ये ऐसे छुपा रहा था। ओ सैमू, स्वाद लगी पुत तेनों? देखी हे भगवान, देख कितने बढ़ गया लेके उन्हों। चल फिर रहने दे। और अब इसको कैल्शियम वाली हड्डी मिल गई है, तो शायद अब ये चप्पलें वगैरह ना छुपाता हो, वरना तो एक कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता है, बस जाकर उसको कहीं कहीं छुपा देता है और ख़राब कर देता है। तो गाइज़ ये वीडियो दूसरे दिन की है। तो मैं घास लाने गई थी काफ़ी दिन के बाद, तो मैं वहाँ का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है जी आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो गाइस आज मैं बहुत दिनों के बाद घास काटने के लिए आई हूँ अपने बगल में। ये जो हमारी जगह है ना, यहाँ से हम लकड़ी वगैरह और घास वगैरह लेकर जाते हैं। यहाँ पे फसल नहीं होती है ना इस ज़मीन पर, तो हम इसको बगल कहते हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ घास लेने के लिए। घास तो नहीं, वैसे तो मैंने लकड़ी भी की है थोड़ी सी, और थोड़ा सा हरा चारा किया है भैंस के लिए। तो आइए आपको दिखाती हूँ। घास काटा जाता है ना, उसका देखिए कपड़ों का हाल कैसा हो गया है। ये भी मुझे सभी छुड़ाने पड़ेंगे कपड़ों से, तब मैं घर जाऊंगी, वरना तो ये चुभते रहेंगे। तो चलिए जी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये घास किए है मैंने
4-5 फूले घास के किए हैं। कट्टड़, इसको हम कट्टड़ कहते हैं इस घास को। और ये मैंने लकड़ी की है साथ में। और ये जो हरा चारा होता है इसको कलम कहते हैं हम। ये देखिए इस तरह का होता है, ये पशुओं को खिलाते हैं। और मैं आपको इसका पेड़ भी दिखाती हूँ। और ये रहा जी कलम का पेड़। मेरे से ना इन पेड़ों पे चढ़ा नहीं जाता ऊपर, तो मेरे ससुर जी आए हुए थे, वो भी इधर बगल में, और उन्होंने ही मुझे थोड़ा सा ये कलम दिया है काट कर कि बहू तुम भी ले जाओ। और अभी यही हैं ससुर जी, वो पार वाले बगल में है, काम कर रहे हैं, मैं इधर हूँ। तो चलिए जी मैं इसे बांध लेती हूँ पहले, फिर आपसे बात करूँगी। चलिए जी। तो आज मैं घास बांधने के लिए पल्ली नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं रस्सियाँ लेकर आई हूँ। तो आज मैं रस्सियों में ही लकड़ियाँ और घास बांधूँगी। ये देखिए, ये जो है ना, ये बगड़ होती है ना जो, उसकी रस्सी है ये जो पिछले साल की पड़ी हुई है। ये जो हम ना मक्की के गठूले बनाते हैं ना, ये उनकी है। इस बार तो नहीं बनाई थी ना मैंने, तो ये उनकी है। तो मैं इन्हीं में ही घास और लकड़ियाँ आज बांधूँगी। तो चलिए जी पहले बांध लेते हैं। तो गाइस घास मैंने बांध लिया है, और मेरी एक रस्सी टूट गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी रस्सी ली, जंगली रस्सी। कौन सी रस्सी ली मैंने, एक रस्सी टूट गई थी। तो देखिए ये होती है जंगली रस्सी, बहुत पक्की होती है, जंगल में होती है ये। और इसको ना ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, और ये बकरी को खिलाई जाती है, और मुझे ये लेनी पड़ी। और बहुत पक्की रस्सी होती है ये। इससे ना हम जब शन वगैरह बांधते हैं, घर वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको भी ना ये बांधने का काम आती है। बहुत पक्की रस्सी होती है। तो घर से मैं काफ़ी रस्सियाँ लेकर आई थी, लेकिन वो तो कच्ची निकली। एक रस्सी ठीक थी, वो मैंने बांधी एक तरफ, और दूसरी तरफ मुझे जंगल की रस्सी लेनी पड़ी। ये बेल होती है ना जो, इसको ना हम बकरियों को खिलाते हैं। और ये बहुत पक्की रस्सी होती है। तो अब मेरा घास तो बन चुका है। तो चलिए अब घर को चलते हैं, घर जाकर आप लोगों से बात करूँगी। तो चलिए जी, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। और ये जो कड़म का पेड़ है ना, एक ये है, देखिए इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, तब इसकी कटाई शंटाई होती है पशुओं के लिए। देखिए कितना घास है इस पर, लेकिन मेरे से नहीं चढ़ा जाता इसके ऊपर। और ये जो पेड़ है ये चारे का है, इसके ऊपर भी चढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर इसको काटना पड़ता है। इसकी टहनियाँ वगैरह होती है। देखो कितना घास है इस पर भी, ये भी पशुओं को खिलाया जाता है, लेकिन मेरे से इन पेड़ों पर नहीं चढ़ा जाता। जब मेरे पति देव घर होते हैं ना, तो उनसे ही कटवाती हूँ मैं इनको। लेकिन आज ससुर जी आए हुए थे, तो उन्होंने काट दिया और मुझे दे दिया काट कर। तो चलो जी अब घर को चलते हैं।